एमपी कृति आजाद की पहल पर दुर्गापुर गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज में नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 80 लाख रुपए की लागत से इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर हुए समारोह में एमपी कीर्ति आजाद, दुर्गापुर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी, सोशल वर्कर असीमा चक्रवर्ती और उज्जवल मुखर्जी मौजूद थे। कॉलेज के प्रिंसिपल महानंदा कांजीलाल और दूसरे प्रोफेसर और टीचर भी मौजूद थे। एक कार्यक्रम में हमको अपने कॉलेज में बुलाया था और यहीं पर प्रथम तल पर फर्स्ट फ्लोर पर जो एक हॉल है उसमें बैठे थे और आपने एक जिज्ञासा जाहिर की थी। उसमें कहा था कि एक हमें सिलेबस के लिए जो हमें कार्यक्रम मिला है उसके लिए एक बड़े कमरे की आवश्यकता है जिसमें टेलीविज़न, कुर्सियां बैठने के लिए अन्य अन्य चीज़ की आवश्यकता है। और हमको सदैव बचपन से ये सिखाया गया है और क्योंकि हम माँ काली के भक्त हैं, हम ये जानते हैं कि सब शक्ति देवी के पास में है, माँ के पास में है। उनका दशम महाविद्या सब लोग जानते हैं, श्यामा, तारिणी, शोची, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, इन सब शक्तियों को उन्हीं के अंदर है। रावण का अब वध करने के लिए विष्णु को राम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। कंस का वध करने के लिए विष्णु को कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा था, लेकिन माँ देवी दुर्गा, माँ देवी काली का अवतार हुआ था, उनका जन्म नहीं हुआ था। और इसलिए हम ये समझते हैं कि यदि माँ न हो तो ये सृष्टि ना हो, ये प्रकृति भी माँ है। और ये सदैव 80 लाख टका का काम हो रहा है, 80 लैक्स। और हम जब यहाँ आए थे एक कार्यक्रम में तब माननीय प्रिंसिपल मैडम महानंदा जी ने कहा था कि उनको एक योजना मिला है, उस योजना के अंतर्गत उनको एक बड़ा हॉल का आवश्यकता है और उसमें अन्य चीज़ें जो लगनी है उस सबों को लिए उनको फंड चाहिए था। तो ऐसे में हमने फंड पर बात किया और एक कंपनी है IRTC जिसके अध्यक्ष हैं मनोज कुमार दुबे जी, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने सहृदय इसको स्वीकार किया, कहा कि हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। इसी प्रकार से 3 अलग अलग स्कूल है जिसमें सीमा जी को हमने भेजा था और वहाँ पर भी वो 80 ट्रैक। অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের কলেজের জন্য এমপি স্যার কীর্তি আজাদ স্যারকে বলেছিলাম যে কিছু আমাদের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন আছে, কারণ এখন কলেজে কলেজে NEP নিউ এডুকেশন পলিসি চালু হয়েছে, তাতে কারিকুলাম অনুযায়ী আমাদের অনেক কোর্স বেড়ে গেছে, অনেক ক্লাসরুম দরকার, বিশেষ করে ICT রুমটা দরকার, কারণ অনলাইনে সমস্ত সেমিনার হচ্ছে, প্রজেক্ট দিচ্ছে মেয়েরা, ইন্টার্নশিপ চালু হয়েছে। কাজে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী আমাদের যা রয়েছে সেটা যথেষ্ট নয়, পরিকাঠামো আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এবং উনি সঙ্গে সঙ্গে মানে গুরুত্ব দিয়ে জিনিসটা শোনেন এবং বলেন যে যাতে তাড়াতাড়ি একটা প্রজেক্ট করিয়ে দেওয়া যায়, এবং উনি খুব তাড়াতাড়ি দিল্লি থেকে একটা প্রজেক্ট স্যাংশন করিয়েছেন। এটা IRFC ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের CSR প্রজেক্ট, এবং সেখানে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।